करेले को आप कौन से तरीके से काश्त करें। देखें, करेले को काश्त करने के दो तरीके हैं। एक तरीके में पैदावार भी ज़्यादा आती है, प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है और फसल भी काफ़ी लंबे अरसे तक चलती है। और जो दूसरा रवायती तरीका है उसमें पैदावार भी कम आती है और फसल भी कम अरसे तक चलती है। आइए इन दोनों तरीकों को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौन सा तरीका ज़्यादा सूटेबल है। करेले की फसल को काश्त करने का पहला जो रवायती तरीका है, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है, इस रवायती तरीका में फसल को पटड़ियों के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर फैला दिया जाता है और फसल जो है वो ज़मीन के ऊपर ही बढ़ती है और फलती फूलती है। इस तरीकाकार में जो पैदावार है वो भी कम होती है और फसल की जो लाइफ है वो भी कम होती है, क्योंकि बरसात के मौसम में जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो जो ज़मीन पर पड़ी फसल होती है वो गल सड़ जाती है। इसके ऊपर बीमारियों का हमला भी ज़्यादा होता है। और दूसरा, जब बरसात में बारिशें ज़्यादा हो रही होती हैं तो आपको पता है कि जड़ी बूटियां भी बहुत ही तेज़ी से उगती हैं और इन जड़ी बूटियों को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और अल्टीमेटली जो फसल ज़मीन के ऊपर आपने फैलाई हुई होती है वो फेल हो जाती है। करेले की काश्त का जो दूसरा तरीका है वो जो सबसे ज़्यादा कामयाब तरीका है, इसमें पैदावार भी ज़्यादा होती है और प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है। इस तरीकाकार में आप अपनी ज़मीन में वॉक-इन या हाई टनल बना लेते हैं। अगर टनल नहीं है तो फिर आप 10 बाय 10 फुट के फासले पर बांस लगा लेते हैं और फिर टनल या बांस जो भी स्ट्रक्चर अवेलेबल हो उसके ऊपर आप जाल लगा लेते हैं और आपकी फसल ज़मीन पर फैलने की बजाय जाल के ऊपर चढ़ जाती है। और इस तरीकाकार को वर्टिकल फार्मिंग भी कहते हैं। इस तरीकाकार में आपकी फसल ज़मीन पर फैलने की बजाय बांसों के ऊपर चढ़ जाती है। इस तरीकाकार में कम जगह के ऊपर ज्यादा पौधे लगाकर ज्यादा पैदावार हासिल की जाती है। और इस तरीकाकार में जब आप बीमारियों और कीड़े मकोड़ों के खिलाफ स्प्रे करते हैं तो स्प्रे जो है वो इक्वली हर पौधे के ऊपर, हर पत्ते के ऊपर, हर टहनी के ऊपर पड़ती है, जिससे आपको एक मौसर कंट्रोल हासिल होता है और इस तरह आपकी फसल की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। यानी अगर आप जाल के ऊपर करेला लगाते हैं तो फिर आप तकरीबन 9 माह तक फल हासिल कर सकते हैं।